हाँ बेटा, तो अपन ने देख लिया था स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव की एप्लीकेशन देखते तो एक अपन पढ़ेंगे बेटा ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। तो अभी आज अपन बात कर रहे हैं बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप। ये चलो ओपन की पहले बात कर लेते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, खूब क्वेश्चन आते हैं ओपन क्लोज। अब जो सेक्शन पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेरे को एक एल लेंथ का ऑर्गन पाइप दिया हुआ है, ठीक है। इसकी लेंथ एल है, कितनी बेटा लेंथ एल है। तो मैं बोल दूं अगर ओपन है तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे। अरे बोलो, यहाँ सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा पार्टिकल का, तो ये फ्री एंड है, तो दोनों फ्री एंड पर एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड, और बीच में स्टैंडिंग वेव का नोड बनेगा। तो फ्री एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है और रिजिड एंड पे हमेशा नोड बनता है, पता ही है आपको। तो मैं बोल दूं ये सिंपलेस्ट वेव बनेगी, एंटी नोड और बीच में नोड। ये दिस इज द सिंपलेस्ट वेव फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। एल लेंथ के ओपन ऑर्गन पाइप में इससे बड़ी वेव या इससे ज्यादा वेव लेंथ नहीं बन सकती। तो ये हो गया। अब अगला क्या हो सकता है बेटा, इसको बोलते हैं फंडामेंटल वेव। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल वेव। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको बोलूंगा मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल ओवरटोन, ठीक सर, है ना। ये ओवरटोन और हार्मोनिक दो लैंग्वेज बड़ी खतरनाक होती है इसमें। फिर अगली वेव क्या बन सकती है बेटा? तो अगली वेव क्या बन सकती है, देखो। अब सर वेव कैसे बदलेगी? तो क्या मैं बोल दूं ये अंदर एयर या जो भी है, एयर भरी हुई है, अंदर एयर है तो स्पीड तो फिक्स होगी। तो मैं बोल दूं यहाँ पे वेलोसिटी इन एयर विल बी फिक्स। और अब चूंकि ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, एयर के अंदर वेलोसिटी फिक्स है, तो बोल दो v बराबर न्यू लेमडा में v फिक्स है, v फिक्स है। अब आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बदलोगे, देखो मैंने यहाँ अलग फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक लिया है, यहाँ अलग लिया। जब फ्रीक्वेंसी बदल दी मैंने तो मैं बोल दूं वेवलेंथ बदल जाएगी, और वेवलेंथ बदल जाएगी तो अंदर जैसे ये वेव आई थी यहाँ पे अलग वेव आएगी। तो क्या मैं बोल दूं ट्यूनिंग फोक बदलते ही फ्रीक्वेंसी बदलेगी, और फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो वेव पैटर्न बदल जाएगा अंदर। तो क्या मैं बोल दूं मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं मैं, तो जैसे जैसे मैं इसकी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ। तो रेजोनेंस तब होगा। अब अगला रेजोनेंस तब आएगा जब वेवलेंथ घटते 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 ऐसी हो जाए कि दोनों की फ्रीक्वेंसी फिर से मैच कर जाए, ठीक है। इसके अंदर जो वेव वाइब्रेट कर रही है उसकी और ये तो ऐसी वेव बनेगी अगली जब, है ना। ये फिर मैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं ट्यूनिंग फोक की तो मैं बोल दूं और अगली वेव बनेगी, ये लेंथ, ये। तो क्या मैं बोल दूं लूप बढ़ते जाएंगे, ये बस ऐसा चलता रहेगा। तो अब देखो जब ये सिंपलेस्ट वेव बनी थी तो मैं बोल दूं ये जो ट्यूब लेंथ थी वो λ/2 के इक्वल थी। तो इस समय जो वेवलेंथ आएगी वो λ/2, तो ये तो λ बराबर 2l आ जाएगी। इस समय जो वेवलेंथ आएगी बेटा वो आ जाएगी कितनी, λ के बराबर। क्यों? क्योंकि ये देखो ये आधा लूप और ये आधा आधा एक लूप हो गया, तो टोटल एक लूप हो गया ये λ। फिर ये आ जाएगी कितनी बेटा, ये 3λ/2। ये देखो ना, ये एक λ हो गया और ये आधा आधा 1/4 मिलकर आधा हो गया, तो 1.5 λ हो गया, ठीक है। तो मैं बोल दूं ट्यूब की, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वेवलेंथ छोटी होती जाएगी और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आती जाएगी या नेक्स्ट वेवलेंथ आती जाएगी, ठीक है साहब। अब देखो यहाँ पे ये फंडामेंटल, इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। क्या है ये? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये फंडामेंटल इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो सबसे पहले यूं समझ लो 0 से स्टार्टिंग हो रही, फर्स्ट ओवरटोन। इसको बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा। फिर आ जाएगा nth ओवरटोन। अब वो nth ओवरटोन लिखने के लिए दम चाहिए। दम क्या चाहिए? पहले उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये nth ओवरटोन अभी लिखेंगे इसको, ठीक है। आ जाओ, अब ऐसे चलेगा, बनेंगे तो एंटी नोड, फिर ये चलता रहेगा सोन, और फिर ये लास्ट में या फिर एंटी नोड, ये ठीक सर। अब देखो बेटा एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या मैं बोल दूं ये लेंथ विल बी, तो ये λ/2 बराबर l। तो यहां से लेमडा कितना आ जाएगा बेटा, या सीधा लिख दूं λ बराबर 2l आ गया क्या। तो मैं बोल दूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलो, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, याद है न्यू बराबर v/λ। तो देखो न्यू बराबर v/λ, तो यहां से λ2l रख दिया। तो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन। यहां पे आ जाओ, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो मैं बोल दूं यहाँ पे λ बराबर l आया। तो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ, अरे यार ये यहाँ क्या हो गया, हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। तो क्या मैं बोल दूं ये आ जाएगा v/λ की वैल्यू l आ गई, l। पर मैं क्या कर रहा हूं, l नहीं लिख के 2l/2 लिख दूं इसको, 2l/2 v/2l/2। तो मैंने l को लिख दिया 2l/2। सर ऐसा क्यों करा? ताकि मैं इससे कंपैरिजन कर पाऊं। हे इधर देख, मैं चाहता तो v/l भी लिख सकता था, पर मैंने 2l/2 लिखा। तो क्या मैं बोल दूं फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल। देखो इस फंडामेंटल की डबल है, ये देखो ना v/2l इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
तो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, क्योंकि उसके अंदर आधी वेवलेंथ आती है। ये देखो दोनों जगह एंटी नोड और नोड, ये सिंपलेस्ट वेव। तो आधी वेव आ गई तो लैम्डा बराबर 2L हो गया। इस ट्यूब की लेंथ का डबल हो गया, क्योंकि इसमें आधी वेव आ रही है तो पूरी वेव के लिए डबल लेंथ की ट्यूब चाहिए। तो V/2L इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो वेवलेंथ घट गई, तो ये पूरी वेव आ गई अंदर, क्योंकि दोनों जगह एंटी नोड बनेगा तो बीच में 2 नोड बन गए। पहले एक बना था, अब 2 बन गए। तो एक, ठीक है सर, एक लूप बढ़ गया, देख यहां से यहां एक लूप बढ़ गया। ठीक सर, तो ये फिर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो देखो कितनी आएगी अगली फ्रीक्वेंसी, तो ज्यादा। तो सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी देख, सेकंड ओवरटोन। तो क्या मैं बोल दूं, ये यहां से देख, पहले देख, ये थोड़ी सी जगह कर रहा हूं, तो बोल दूं यहां लैम्डा बराबर 3L/2, सॉरी लैम्डा बराबर, ये देख यहां बोल दूं लैम्डा बराबर 2L/3, लैम्डा इज इक्वल टू 2L/3। अरे यहां से ये देख, तो लैम्डा बराबर 2L/3, तो मैं बोल दूं ये सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बेटा, सेकंड ओवरटोन इज इक्वल टू, तो मैं बोल दूं V अपॉन दिस लैम्डा 2L/3। तो क्या मैं बोल दूं 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। ये देख, दिस इज थ्राइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल की डबल, फंडामेंटल की ट्रिपल, ऐसे nth ओवरटोन की निकालूंगा तो कैसे आ जाएगी बोलो। तो मैं बोल दूं यहां से कितना आ जाएगा बेटा, तो ये nth ओवरटोन में देखो फंडामेंटल में λ/2, ऐसे करते मैं सो ऑन कर दूं, तो क्या मैं बोल दूं कि फंडामेंटल में V/2L आई, फर्स्ट में आया 2, सेकंड में आया 3, फंडामेंटल का 3 टाइम्स है। तो क्या मैं बोल दूं nth में कितना आएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, तो फर्स्ट में आया 2, तो इसमें आ जाएगा n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। यस सर, ये बात तो समझ में आ गई हमारे को। तो फंडामेंटल की n+1 टाइम्स फ्रीक्वेंसी होती है। तो ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे मैं ये जो सीखा वो लिख देता हूं, है ना। तो इन ओपन ऑर्गन, तो फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, या लिखो फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप इज कितने, V/2L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप इज V/2L। ठीक है, तो V/2L होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L होती है। यहां पे लिख दो इज न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फंडामेंटल ओवरटोन इज V/2L। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन इज, बोलो न्यू nth ओवरटोन इज इक्वल टू n+1 बाई V/2L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की n+1 टाइम्स होती है, तो nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन इज इक्वल टू n+1 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल, n+1 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल ओवरटोन, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कर दो, एक ही बात है, फंडामेंटल ओवरटोन या फंडामेंटल। तो क्या मैं बोल दूं nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की n+1 टाइम होती है। सही बात है, फर्स्ट में 2 गुना होती है, सेकंड ओवरटोन में 3 गुना होती है, अभी देखा था मैंने, है ना। अब आ जाओ, ये आ गया। अच्छा, अब रेशो ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी विल बी, क्या हो जाएगा बोलो, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज टू फर्स्ट ओवरटोन इज टू सेकेंड ओवरटोन nth ओवरटोन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, तो मैं यहां से बोल दूं V/2L इज टू 2V/2L, 2V/2L, 3V/2L, n+1 टाइम्स ऑफ V/2L। ओके, क्या मैं बोल दूं V/2L गया बाढ़ में, तो 1:2:3, है ना, n+1। इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये हार्मोनिक जो रेशो आता है फंडामेंटल से, जो दूसरी फ्रीक्वेंसी का रेशो आता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक। तो बोल दो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑल हार्मोनिक्स are present in open organ pipe, तो ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन ओपन ऑर्गन पाइप, ऑल हार्मोनिक्स, इवन एंड ओड। तो क्लियर है क्या, तो nth, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक में ओवरटोन नहीं, ध्यान रखना हार्मोनिक, तो 2 लैंग्वेज होती है, ओवरटोन और हार्मोनिक। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक,
तो ध्यान रखना फंडामेंटल से रेशियो ही तो हार्मोनिक होता है। जैसे ये 2 आया सेकेंड हार्मोनिक मतलब ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल, फोर्थ हार्मोनिक 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। तो मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक इज n टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का n टाइम्स हो जाएगा। तो हार्मोनिक में तो सीधा अर्थ यही है, nth हार्मोनिक मतलब n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। ओवरटोन अलग चीज है, ओवरटोन में फंडामेंटल के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे गिनते हैं। तो सर सारी बात समझ में आ गई। तो ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है, इवन ओड, और nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होती है, ठीक है। nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होती है। ओवरटोन से एक, ओवरटोन के नंबर से एक ज्यादा होती है, मतलब ओवरटोन का जो भी नंबर है उससे +1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होती है, और हार्मोनिक में सीधा उतना टाइम्स होती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L होती है, याद होनी चाहिए, ठीक सर। अब देखो, अब आजा बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, फिर दोनों पे क्वेश्चन कर लेंगे। क्लोज ऑर्गन पाइप, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, बताए, एक एंड बंद होता है, एक एंड बंद होता है तो यहाँ नोड बनता है, ए यहाँ पे, हाँ नोड, और यहाँ एंटी नोड। तो सिंपलेस्ट वे भी हो गई क्या, थोड़ा पाइप छोटा बनाओ क्योंकि मेरे को नीचे पहले भी जगह नहीं बची थी। तो मैं बोल दूं दिस इज द सिंपलेस्ट वे विथ 1 नोड एंड 1 एंटी नोड। ये है ना, ये L लेंथ का पाइप है, ठीक सर। अगला क्या बनेगा बेटा, तो मैं बोल दूं ये 1/4 वेव हो गई, तो दिस इज λ/4, λ/4। अब आजा नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, तो अगली वेव क्या बनेगी बेटा, थोड़ी छोटा ही बढ़ाओ ये। तो यहाँ पे तो नोड फिक्स है, यहाँ एंटी नोड, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, पहले जो फ्रीक्वेंसी ली उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सोर्स लूं, तो बोल दूं फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी, यहाँ एंटी नोड बनना और यहाँ नोड बनना तय, और वेवलेंथ कम हो गई, तो मैं बोल दूं एक लूप आ जाएगा अंदर, तो एक लूप बढ़ गया ये, तो थोड़ी छोटी वेव हो गई। तो मैं बोल दूं इस बार जो L होगा वो λ/4 नहीं, ये 3 हिस्से हो गए, 1/4 1/4 1/4, तो 3 λ/4 होगा, ठीक है। फिर अगली देखो ये, तो यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड, 2 लूप आ जाएंगे अब, ये 1 मोर लूप, ठीक है साहब। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये L, तो ये कितनी आ गई बेटा, ये λ/4 λ/4 λ/4, ये 1 2 3 4 5 5 λ/4, ये ऐसे चलता रहेगा। फिर nth का लिखने के लिए मेरे को थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, आफ्टर प्राप्तिंग ज्ञान अपन ये लिख देंगे सर, वेरी गुड, माशाल्लाह। हाँ इधर देख, आजा बेटा, तो क्या है, मैं बोल दूं कि यहां से लैम्डा बराबर आ गया बेटा 4L, ए बायोलॉजी 4 उधर भेज। तो यहां से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई मेरे लाल फूल, या फंडामेंटल ओवरटोन, तो V/4L। उसमें ओपन ऑर्गन पाइप में कितनी आई थी, V/2L, इसमें कितनी आई, V/4L। क्या मैं बोल दूं सेम लेंथ का एक ओपन पाइप, सेम लेंथ का एक क्लोज पाइप, एक एंड से क्लोज, और एक ओपन पाइप लूं, तो ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी इसकी डबल होती है। ए सर ये डबल, ए नीचे 4 है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो भी 2V/4L हो जाएगा। तो मतलब ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी डबल होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल होती है, ओपन ऑर्गन पाइप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। यस सर। अब आ जा यहाँ लैम्डा बराबर कितना आ गया बेटा, 4L/3। तो यहाँ पे बोलो, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ए ओवरटोन तो वही 0 1 2 3 चलता रहेगा, हार्मोनिक रेशो होगा। तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा, तो यहां से V/λ की वैल्यू रखो, तो 4L/3, तो 3 ऊपर लिख दिया। तो क्या मैं बोल दूं दिस इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, देखना। हाँ फिर अगला लिखो, तो यहां से लैम्डा बराबर कितना आ गया बेटा, 4L/5, 4L/5, ठीक है। तो यहां से बोलो ये सेकेंड ओवरटोन कितना आ जाएगा, सेकेंड ओवरटोन। तो मैं यहां से बोल दूं ये सेकेंड ओवरटोन आ जाएगा बेटा, सेकेंड ओवरटोन आ जाएगा V अपॉन, है ना, लैम्डा की वैल्यू 4L/5, तो 4L नीचे 5 ऊपर आ गया ये। तो बोल दूं सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आ गई है 5 टाइम्स ऑफ V/4L, ठीक है। फिर nth ओवरटोन बोलो, या नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा। तो nth ओवरटोन देखो, तो अब देखो nth ओवरटोन में क्या आ जाएगा बेटा, तो मैं बोल दूं nth ओवरटोन, अब समझना बेटा, ओवरटोन देख, फंडामेंटल V/4L, फर्स्ट ओवरटोन में आया 3, तो ओड आ रहे, तो या तो 2n+1 होगा या 2n-1। ओड के लिए क्या आता है बेटा, 2n+1 और 2n-1, जैसे समझ गए। तो इसमें 0 1 2 3। अब देखो फर्स्ट ओवरटोन पर
फर्स्ट ओवरटोन के लिए तो मैं n की वैल्यू ओवरटोन समझ रहा हूं, तो फर्स्ट ओवरटोन पे 3 आना चाहिए, वो प्लस से आएगा या माइनस से? तो इससे आएगा, देखो n1 रखने पे 3, तो मैं बोल दूं nth ओवरटोन, तो n रखने पे तो मैं बोल दूं 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ v/4l। कैसे रखा देख समझाता हूं फिर से। वहां पहले ओपन में आया था 1 2 3 4, तो फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन पे 2 आया था, सेकंड पे 3 आया था, तो सारे आ रहे थे 2 3 4, तो फर्स्ट पे आया था 2, तो मैं समझ गया n प्लस 1, जो ओवरटोन उससे एक ज्यादा। यहां पे 1 3 5 7 आ रहे हैं, ये देख 3 5 7, तो मैं समझ गया ओड आ रहा है। ओड के लिए 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 रखते हैं, पर यहां प्लस होगा क्योंकि 1 रखने पे 3 आना चाहिए। अगर 1 रखने पे 1 आता तब तो माइनस आता, यहां पे माइनस आता, लेकिन 1 रखने पे 3 आना चाहिए, तो 2n प्लस 1 में देखो, अब यहां रखो फर्स्ट ओवरटोन के लिए 1 करो, फर्स्ट ओवरटोन, तो ये आ जाएगा 3v/4l, सेकेंड ओवरटोन के लिए 5v/4l आता रहेगा। सर समझ में आ गई? तो ये nth ओवरटोन वो लिख लेंगे आगे, ठीक है। तो मेरा मुद्दा तो यही था, nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हो। अब यहाँ तो ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या है, तो पहला पॉइंट वही कि इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन, ये याद होने चाहिए बेटा, ऑर्गन पाइप इज, बोलो कितनी होती है, तो न्यू फंडामेंटल इज इक्वल टू v/4l, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों की एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए, यस सर, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन है ना, फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, nth ओवरटोन, बोलो कितनी होती है, तो मैं बोल दूं 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो nth ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यस सर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2n प्लस 1 टाइम्स होती है, वो n प्लस 1 टाइम्स होती है। यहां फंडामेंटल v/4l होता है, वहां v/2l था ओपन में, वो डबल था, तो फंडामेंटल उसका डबल था, तो ये ध्यान रखना। तो nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी लिखना और फंडामेंटल का हिसाब किताब आना चाहिए। रेशो ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, रेशो ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज विल बी, बोलो यहां पे लिख दूं, यहीं पे काट, v/4l इज टू v/4l का 3 टाइम्स इज टू 5 टाइम्स, है ना, चलता रहेगा। तो देखो कितना आ जाएगा, तो बोल दो 1 is to 3 is to 5, 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। तो मैं बोल दो ओनली ओड हार्मोनिक्स, ओनली फंडामेंटल के कंपैरिजन में जितना गुना होती है वही हार्मोनिक होता है, ओनली ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो इसमें सिर्फ ओड हार्मोनिक्स होते हैं, क्लियर है, इवन होते ही नहीं है। अच्छा, और हार्मोनिक तो वही थर्ड हार्मोनिक, मतलब 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक, ये डेफिनेशन है हार्मोनिक की, हार्मोनिक इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अरे nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी तो वही होगी n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। जैसे इसको थर्ड हार्मोनिक बोलूंगा, इसको फिफ्थ हार्मोनिक बोलूंगा, क्लियर है सर, सारी बात समझ में आ गई। तो ये आ गया बेटा, सारी चीजें मैंने लिखा दी। अब थोड़ा सा क्या, ये जो रामायण पढ़ी इसको क्वेश्चनों से क्लियर करते हैं। किससे क्लियर करते हैं? क्वेश्चनों से। तो एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं घुमा के इधर से उधर क्वेश्चन दूंगा, तुम्हारा दिमाग चलाना। ये पहले बहुत इजी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ए क्लोज ऑर्गन पाइप, फॉर ए क्लोज ऑर्गन पाइप इज 200 या चलो 200 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज कर दे, 100 हर्ट्ज। देन फर्स्ट है ना फंडामेंटल, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, है ना, हार्मोनिक ओवरटोन का ध्यान रखना, हार्मोनिक सेकेंड, देन फाइंड आउट कर दो, देन फाइंड आउट है ना, क्या पता लगाना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन, ठीक है, थर्ड है ना। if ट्यूब लेंथ
है ना, पाइप लेंथ या है ना ट्यूब लेंथ या पाइप लेंथ, लेंथ ऑफ पाइप या पाइप लेंथ, इफ पाइप लेंथ is 80 centimeter, then find out, then speed of sound in air, वही मतलब साउंड, चलो स्पीड ऑफ साउंड है ना, इस टेम्परेचर पे, मतलब जिस ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर स्पीड बतानी, मतलब एयर में और गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। आगे मैं रामायण नहीं लिख रहा हूं, चलो आओ करते हैं इसको सॉल्यूशन। क्या मैं बोल दूं, फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, बोलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय V/4L, यस सर। और ये अपने को 100 दी है, तो मैं बोल दूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर 100 हर्ट्ज दी है, ओके सर 100 हर्ट्ज दी है। और याद है ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, और अपने से पूछा फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, तो मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ और हार्मोनिक वही फंडामेंटल हार्मोनिक इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 5 टाइम्स, ओके सर। तो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ 100 हर्ट्ज, दिस इज 500 हर्ट्ज, तो फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हो गई 500 हर्ट्ज, तो इसका आंसर हो जाएगा 500 हर्ट्ज, ठीक साहब। फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन, आ जाए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन, तो बोल दो न्यू थर्ड ओवरटोन, और थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी याद करो, nth ओवरटोन, यार फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन किसमें, फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप 2n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, याद कर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2n+1 टाइम्स होता है, किसके लिए क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, यस सर। तो ये थर्ड ओवरटोन की बात चल रही है यहाँ पे, थर्ड ओवरटोन, तो मैं बोल दूं थर्ड ओवरटोन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो 700 हर्ट्ज वुड बी द आंसर। तो क्लोज ऑर्गन पाइप का थर्ड ओवरटोन गिन ले चल, फंडामेंटल 100 है तो अगला होगा 300, फर्स्ट ओवरटोन 300, सेकंड ओवरटोन 500, थर्ड ओवरटोन 700, आ गया था 700, 1 3 5 7, यस सर। तो गिन के भी कर सकता हूं अगर मेरे को ज्ञान है तो। हाँ, पाइप लेंथ 80 दे दी, फिर स्पीड ऑफ साउंड पूछी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को पूछते हैं, तो बोल दो इधर देख फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी अपने को, तो V/4L की वैल्यू, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L की वैल्यू दी अपने को 100। अब यहां से ये पूछा और L दे दिया, तो बोल दू एंड पाइप लेंथ कितनी दी है बेटा 80 सेंटीमीटर, 80/100, दिस इज पाइप लेंथ इज इक्वल टू 100। तो यहां से V बराबर कितना गया बेटा, ये 320 मीटर पर सेकेंड। ये देखना इधर जाके 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अरे उधर जाके 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 80 × 4 आ जाएगा 320 मीटर पर सेकेंड। दिस वुड बी द स्पीड ऑफ साउंड इन द पाइप, यानी कि एयर, ठीक है सर। आ जाओ, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। अगला देख एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, या मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल कर दे, 2 वो छोड़। हाँ, इफ देखो, इफ थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन इज 2200 हर्ट्ज या 2200 हर्ट्ज फॉर ए क्लोज ऑर्गन पाइप, then find out first fundamental frequency, वही क्वेश्चन, second frequency of fifth overtone, frequency of fifth harmonic, third frequency of सेवंथ ओवरटोन कर लो या 9th ओवरटोन। ये चीजें बतानी, कुछ नहीं, इधर से उधर घूमना अपने को। आ जाओ, अब ज्ञान होना चाहिए। फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी दी है, तो मैं बोल दूं न्यू फिफ्थ ओवरटोन इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज, नहीं 2200 हर्ट्ज। अब फिफ्थ ओवरटोन याद है क्लोज पाइप के लिए, क्लोज पाइप है ना, क्लोज पाइप के लिए nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L, 2n+1 टाइम्स ये nth ओवरटोन।
तो आ जाओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, अब देखो क्या आ जाएगा बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हाँ, यहां से मैं बोल दूं ये nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी या फिफ्थ की दी है 2200, तो यहां पे 5 रख दो, तो 2 × 5 + 1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 11 का डिवाइड करा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, बराबर 200 हर्ट्ज। ये तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। कुछ नहीं है बेटा, 2200 जो दी है वो फिफ्थ ओवरटोन हो जाएगा 2n + 1 यानी कि 11 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। तो 11 का डिवाइड करा 200 आ गया सर, आसान है। अब अगला आ जाइए, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, बार बार वही बात, बराबर 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल आ गई 200, तो मैं बोल दूं 5 टाइम्स ऑफ 200 एंड दिस इज 1000 हर्ट्ज, 5 गुना ऑफ 200। सर समझ में आ गई। 9th ओवरटोन, ए बेटा थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, सब सिखा दिया। 9 फ्रीक्वेंसी ऑफ 9th ओवरटोन, 9th ओवरटोन, और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए आ जाएगा 2n + 1 है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ n बराबर 9 रखो, तो रख दो 9, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 19 टाइम्स ऑफ 200 हर्ट्ज। सर समझ में आ गया। तो 19 टाइम्स ऑफ 200 हर्ट्ज करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 3800 हर्ट्ज। सर समझ में आ गया। ये 9th ओवरटोन सर बिल्कुल ओके है मामला। तो ये सारी बातें सर समझ में आने लग गई हमारे को। तो अपने को कबड्डी खेलनी है इधर से उधर, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा, अब ये तो ओपन के लिए, सॉरी क्लोज के लिए था, ओपन के लिए भी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इफ 3 successive frequency for a pipe are 50 hertz, 150 hertz and 250 hertz and 250 hertz, then first type of pipe, मतलब ओपन है या क्लोज है, टाइप ऑफ पाइप ओपन और क्लोज है ना, ओपन और क्लोज, एक तो ये बताना है। सेकेंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 2 चीजें बतानी। आ जाओ बच्चों, ये आ जा। तो क्या मैं बोल दूं, इधर देखो 3 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का रेशो ले लूं मैं, रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी का रेशो लो। तो मैं बोल दूं यार 50:150:250 रेशो लो, सिंपल रेशो लो, तो 1 3 5। क्या मैं बोल दूं, ये तो ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, ओनली ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओनली ओड हार्मोनिक्स। जब भी रेशो ओड आ जाए सिर्फ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो सिर्फ ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। क्या इसका मतलब, मैं बोल दूं दिस इज ए मिस, दिस इज क्लोज पाइप, मिस इट इज क्लोज पाइप, इट इज क्लोज पाइप। तो हाँ ये क्लोज पाइप है, अरे बोलो। और ये जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है, हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 1 टाइम्स है, एंड इट्स फर्स्ट हार्मोनिक इज 50 हर्ट्ज है ना, और फर्स्ट हार्मोनिक इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो मैं बोल दूं ये आ गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक को तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो 50 हर्ट्ज आ गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी का रेशो ओड आए सिर्फ, तो समझ लेना ये क्लोज पाइप है। क्या है ये, क्लोज पाइप है, ठीक है सर, समझ में आ गई। चलो, तो जब भी और हार्मोनिक का नंबर फंडामेंटल का उतना टाइम्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब देखो, for a given open organ pipe, एक गिवन ओपन ऑर्गन पाइप, एक पाइप है आपके पास, वो ओपन है। फॉर ए गिवन ओपन ऑर्गन पाइप, इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी is 400 hertz, then and if its one end is closed now, then
then new fundamental frequency will be, then new fundamental frequency will be. अब समझना बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे खूब क्वेश्चन पूछे मैं, will be. आजा बेटा, अब देखो पहले मैं बोलता हूं ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन पाइप है, ये गिवन लेंथ का पाइप है ये L, तो मैं बोलता हूं पहले जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, तो मैं बोलता हूं फॉर ओपन पाइप, बोलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/4L होती है क्या? अरे बोलो, और ये 400 हर्ट्ज दी हुई है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज, तो V/4L की वैल्यू ये इक्वेशन 1. नाउ एक एंड क्लोज कर दिया, तो मैं बोल दूं ये क्लोज ऑर्गन पाइप, एंड फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप मैं बोल दूं ये आ जाएगी कितनी? V बाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/2L. अरे बोलो, सॉरी, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए V/4L, V/2L था ये V/2L. ए ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, सर कहां ध्यान है आपका? ओपन ऑर्गन पाइप के लिए V/2L था और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए V/4L है, गलत लिख दिया था, ध्यान देना बेटा उधर. ये इक्वेशन 2. अब अपने पास और लेंथ सेम है क्योंकि उसी पाइप को क्लोज किया था मैंने, गिवन पाइप को ही क्लोज किया था, तो लेंथ सेम है. V/2L की वैल्यू 400 है, तो मैं बोलूं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से बोलो कितनी आ जाएगी? न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, तो मैं बोल दूं 1/2 ऑफ V/2L, और यहाँ V/2L की वैल्यू रख दी कितनी? फ्रॉम इक्वेशन 1, ये कितनी थी? 400 हर्ट्ज दी ना. तो अगर ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए आधी होती है, मैंने बताया था क्या? तो यहां से मोरल ऑफ द स्टोरी लिख दूं क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है? क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? रेशो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज एंड फॉर सेम लेंथ क्लोज एंड ओपन ऑर्गन पाइप विल बी. सेम लेंथ के ओपन ऑर्गन पाइप लूं तो उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशो तो याद है, क्लोज से ओपन की डबल होती है, तो मैं बोल दूं 1:2. ओपन की डबल होती है, जाना ना, 1:2 मीन्स ओपन की डबल, ओपन पाइप की डबल फ्रीक्वेंसी होती है, पाइप की डबल होती है, डबल. ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल होती है सेम लेंथ के क्लोज पाइप से. सेम लेंथ के क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होती है और ओपन की डबल होती है. तो अगर इसकी 400 थी ओपन की, तो क्लोज की आधी है. ओपन की 400 दी है ना मुझे, तो क्लोज की इसकी हाफ है. सर समझ में आ गया? तो ये बात है. अब देखो, अब और कबड्डी खिलाता देख, है ना. एक बेहतरीन क्वेश्चन देता हूं तेरे को कबड्डी वाला, जिसमें इधर से उधर दौड़ाया जाएगा आपको. सर देव क्वेश्चन देखना बेटा. ये रहा, देखो कितने के, हाँ अगला देखो, वाइट मार्क कर लो सर. हाँ, क्वेश्चन देखना हो. ए क्लोज ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन. सुनते जाना, इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन. क्लोज ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक, इन इट्स फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट मत कर, थर्ड कर दे, थर्ड हार्मोनिक इज इन रेजोनेंस, है ना, with an another organ pipe, with an another open organ pipe लिखा है. ओपन ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग इन, वो किस में वाइब्रेट कर रहा? वाइब्रेटिंग इन इट्स सेकेंड ओवरटोन, ठीक है, या थर्ड ही कर दो, चलो थर्ड ओवरटोन, इन इट्स थर्ड ओवरटोन. देन फाइंड आउट ratio of their length, find out ratio of their length
बेहतरीन क्वेश्चन, सारी कबड्डी खिला दी, एक ही क्वेश्चन में सारी बात पूछ ली, एक ही क्वेश्चन में सारी बात पूछ ली बेटा। चलो आ जाओ सर, क्या है इसमें बेहतरीन बताता हूं। देखो, क्लोज पाइप की बात भी कर ली, ओपन पाइप की बात भी कर ली, हार्मोनिक की बात भी कर ली, और किसी और के ओवरटोन की बात भी कर ली। अब अगर दोनों में से एक भी पाइप में कम नॉलेज हो तो बर्बाद हो गए। चलो आ जाओ, तो पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक किसका? थर्ड हार्मोनिक है ना, किसका? ऑफ क्लोज पाइप, ऑफ क्लोज पाइप है ना, जो लिखा है वो इज इन रेजोनेंस विथ, बोलो है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ, बोलो ओपन ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन पाइप। तो ओपन पाइप का थर्ड ओवरटोन इज इन रेजोनेंस विथ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप। तो क्लोज पाइप का थर्ड हार्मोनिक और ओपन पाइप का थर्ड ओवरटोन इक्वल है। ठीक है साहब, है ना, फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है इनकी रेजोनेंस में। ठीक साहब, और थर्ड हार्मोनिक क्लोज पाइप का कैसे लिखते हैं? तो याद है क्लोज पाइप में सिर्फ ओड हार्मोनिक्स है, कोई बात नहीं, थर्ड होगा। तो फंडामेंटल का 3 टाइम्स, याद है हार्मोनिक मतलब, तो मैं बोल दूं 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप, फॉर क्लोज पाइप। जल्दी मत कर पाइप, इसको तसल्ली से बता रहा हूं, इससे पूरा रिवीजन हो जाएगा। हाँ, फिर थर्ड ओवरटोन, तो मैं बोल दूं ओवरटोन, ओपन पाइप का ओवरटोन एक ज्यादा, याद है, तो मैं बोल दूं n+1 टाइम्स। nth ओवरटोन होता है n+1 टाइम्स, n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक साहब, अब आ जा, तो इसकी मैं बोल दूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ओपन पाइप। ये ओपन पाइप की बात चल रही है, इधर क्लोज की। अब आजा 3 टाइम्स ऑफ इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप, क्लोज पाइप की 4L1। सर L1 क्यों लिखा? दोनों पाइप अलग अलग है, वो सेम पाइप थोड़ी है। देखो अनदर पाइप, तो उसकी लेंथ L2 और इसकी L1 मान ली मैंने, तो क्लोज पाइप की लेंथ L1, तो V/4L इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, उसका 3 टाइम्स लिख दिया। यहां पे आ जाओ, n+1 टाइम्स है ना, यहां पे n, यहां पे कितना टाइम्स है? तो 3+1 टाइम्स। तो यहां पे लिख दूं मैं, या चले n+1 ही लिख दे एक बार, 3। ठीक है, n = 3 तो रखा, तो यहां जाएगा 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। ओपन पाइप की 2L होती है, लेकिन यहां L2 लिखूंगा क्योंकि मेरे को दूसरा पाइप है। V सेम क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि दोनों पाइप एयर के अंदर है, तो एयर में वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। ठीक सर, अब आ जा, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? तो L1/L2, L1 उधर भेजा और यहां से 2 काट के 2 नीचे लाया यार, तो यहां 8 आ जाएगा। तो मैं बोल दूं L1/L2, ये उधर भेजा L1/L2, यहां से 2 बच के नीचे आया, तो ये आ जाएगा बराबर 3/8। आंसर इज दिस। तो रेशो ऑफ लेंथ वुड बी 3:8। तो दोनों की लेंथ का जो रेशो होगा 3:8 होगा। सर समझ में आ गई? तो एक क्लोज पाइप और ओपन पाइप ये हो गया। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, स्टार मार्क करो इसमें, बेहतरीन क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें सारी कबड्डी खिलवा दी, ओपन, क्लोज, हार्मोनिक, ओवरटोन। सर मजा आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये रेशो हो गया, है ना, लेंथ देके वेलोसिटी, वेलोसिटी देके लेंथ पूछेगा, सर कर देंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी के रेशो देगा, अगर सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे तो वो ओपन पाइप है, और अगर सिर्फ ओड आ गया तो वो क्लोज पाइप है, सर कर लेंगे। क्लियर है सर? एक रेशो पे एक क्वेश्चन और करा दो ना सर, आजा। आजा रेशो पे क्वेश्चन और कर। चलो यार फिर अगली बात। हाँ, अब देखो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। इफ 2 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, फॉर ओपन या क्लोज कर, फॉर, चलो ओपन कर दो, ओपन ऑर्गन पाइप R 1400 Hz and 1600 Hz respectively. Then its fundamental frequency will be, बेहतरीन क्वेश्चन है, will be, है ना, दिख छोटा रहा है, शानदार। सेकेंड, and if speed of sound in air at given temperature is V = 320 meter per second, then tube length will be, तो इस ट्यूब की लेंथ कितनी होगी ये बताना। ठीक है, आजा बेटा।
तो क्या मैं बोल दूं अगले ने 1400 1600 दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी दी है, तो मैं बोल दूं डिफरेंस बिटवीन टू, डिफरेंस देख समझना बेटा, आप दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी जरूर दे दी है, तो या तो इसका रेशियो निकालू मैं, तो ये आ रहा है किससे 7:8, तो मैं बोल दूं ये 7th हार्मोनिक होगा, ये 8th हार्मोनिक होगा। चलो नहीं तो एक और बात बताता हूं तेरे को जबरदस्त, देखो ध्यान देने वाली बात ये जो पढ़ाई हमने करी ओपन और क्लोज की, उसमें ध्यान देने वाली बात एक और है। सर क्या है, आजा, वो पहले बता देता तो तेरा ध्यान नहीं जाता मेरे लाल, कहां गए सारे हाल चाल। ये देख ये क्लोज, ठीक है, ये ओपन। अब देखो बेटा ये जो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी थी है ना, ये देख ये तो सारे हार्मोनिक आ गए। एक और पॉइंट लिखता हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी, एनी टू सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी। देखो किन्हीं भी दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो मैं बोल दूं विल बी V/12। तो दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस देख लो, किन्हीं भी दो के बीच का ले लो, 3 - 2 2 - 1 V/12 आ रहा। इवन ये तो था ओपन ऑर्गन पाइप, दिस फॉर ओपन है ना, ओपन के लिए था ये। तो क्लोज का देख लो बेटा, वो भी यही आएगा। इधर देखिए क्लोज ऑर्गन पाइप, इसकी भी सारी फ्रीक्वेंसी देख कितनी आई है, देख सारी फ्रीक्वेंसी देख। तो ये पीछे लिखिए V/4L, 3V/4L, 5V, डिफरेंस ले 3 - 1 2 से 4 कटा V/12 आया, 5 - 3 2 से 4 कटा, फिर ये। तो क्या मैं बोल दूं इसमें भी, यहां पे आ जा, अगला लास्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी इन फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप will also be कितनी V/12। तो दो सक्सेसिव का यहां पे भी V/12 होगा। तो क्या मैं बोल दूं हर समय V/12 आ रहा है, पहले भी V/12 अब भी V/12। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो अपन ने नोट नहीं करी, मतलब मैं करवाना नहीं चाहता था उस समय, क्योंकि एक क्वेश्चन में अटकाना चाहता था। तो यह बोल दूं मैं दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी 1400 1600, वैसे मैं रेशो से भी कर सकता हूं, तो इनका सिंपल रेशो 7/8 आ रहा था, 7th हार्मोनिक है 8th हार्मोनिक है। तो आ जाओ, तो एज वी नो कोई भी हो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, एज वी नो डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी इज V/12। तो अपने पास V/12 की वैल्यू आ गई कितनी, 1600 - 1400, एंड दिस इज 200 हर्ट्ज। सर आप उस रेशो से क्यों नहीं करा रहे हो? देखो आज तो मैंने 1600 और 1400 दे दी, मैं ये भी तो दे सकता था, इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज 200 हर्ट्ज। फिर क्या करते मेरे लाल फूलों? तो मैं बोल दूं वो कई बार, तो ध्यान रखना दो सक्सेसिव के बीच का डिफरेंस, दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, चाहे ओपन पाइप हो चाहे क्लोज पाइप हो, 200 हर्ट्ज होता है। तो मैं यहां से बोल दूं V/12 की वैल्यू 200 आ गई। हेंस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, बोलो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे भी विल बी कितनी, V/12 इज इक्वल टू, यही तो वैल्यू है 200 हर्ट्ज। तो 200 हर्ट्ज ही होगी, क्योंकि डिफरेंस भी 200 हर्ट्ज होता है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी 200 हर्ट्ज होता है। यही अगर इन अबव क्वेश्चन क्लोज ऑर्गन पाइप होता तो सिर्फ ओपन की जगह क्लोज, इन अबव क्वेश्चन यदि इफ ओपन की जगह क्लोज होता, बस बाकी पूरा क्वेश्चन वही क्लोज होता, तो मैं बोल दूं डिफरेंस तो अभी भी वही आता, डिफरेंस तो वही, डिफरेंस सेम रहता, डिफरेंस सेम क्या V/12, दो सक्सेसिव का डिफरेंस वो 200 हर्ट्ज। लेकिन हाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आती, फॉर क्लोज क्लोज के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती V/4L, ओपन के लिए V/12 आई थी तो 200 आंसर आ गया था, यहां V/4L होती तो मैं बोल दूं ये आ जाता कितना, 200 का आधा, हाफ ऑफ V/12, और ये V/12 की वैल्यू 200 है, तो हाफ ऑफ 200 तो ये आ जाएगा 100 हर्ट्ज, तो आंसर 100 हट जाता। यस सर, तो 100 हट जाता। क्लियर है क्या? तो सर ये सारी बात तो मेरे समझ में आ गई, ठीक है। तो एक क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप वाली बातें हो गई, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं रेजोनेंस कॉलम ट्यूब की, ठीक है।
तो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब इज अ वेरी जबरदस्त एक्सपेरिमेंट, 11th क्लास में था, ठीक है सर। देखो क्या होता है इसमें, पहले समझते हैं। अभी अपन ने जो पहले ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप पढ़े उसमें ध्यान देना, ट्यूब की लेंथ फिक्स थी, हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी मतलब हम ट्यूनिंग फॉर्क बदल रहे थे। यहां पे क्या है बेटा, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। ए बेटा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड। अब इसमें सर कैसे क्या है, तो देखो 11th क्लास में आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा। सर हमने तो कुछ नहीं देखा, इधर देख, ऐसी एक ट्यूब होती, पहले समझते हैं। यहां पे एक टैप होता है और यहां एक स्केल लगी होती है ना, ये स्केल जो रीडिंग देगी हमें, ठीक है। ये पहले समझा रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है साहब। ये स्केल का 0, ये इस टाइप से, ये ऐसी स्केल होती है, ठीक साहब। अब देखो ये यहां पे ये ट्यूब होगी, यहां पे अपन ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क नहीं चेंज करूंगा मैं, ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉर्क विल बी सेम, ठीक है। और यहां वाटर भर दिया पूरा फुल, ये, और यहां से मैं पानी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं यहां पे ये ट्यूब जैसे जैसे यहां से वाटर आउट होगा तो वैसे वैसे लेवल गिरेगा, लेवल गिरेगा तो ट्यूब की लेंथ चेंज होगी। तो मैंने ये वेरिएबल लेंथ की ट्यूब बना दी पानी भर के, पानी खाली ट्यूब की लेंथ वुड बी वेरिएबल, ठीक है साहब। तो जैसे जैसे पानी खाली होगा, अब मैं बोल दूं एक तेज आवाज आती है, जब अपन इसको पेड़ पे रबर पेड़ पे मार के यहां पे लगाते हैं तो तेज आवाज आती है। बता तेज आवाज कब आएगी, जब मैं बोल दूं इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है वॉटेवर वो इससे मैच कर जाएगी। और अंदर एयर की स्पीड फिक्स है, इधर देख, ए अंदर एयर में के अंदर साउंड की स्पीड फिक्स है, अरे साउंड की स्पीड मान लो 300 कुछ भी फिक्स है। तो अंदर एयर कॉलम है उसमें साउंड की स्पीड फिक्स है, समझते जाना ध्यान से। अब मैं बोल दूं जैसे जैसे मैं इसको खाली करूंगा वैसे वैसे वेवलेंथ बड़ी होगी, यहां तो एंटी नोट बनेगा और यहां फंडामेंटल में नोट बनेगा, ये देख फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये। तो मैं और खाली करूंगा तो और बड़ी वेव बनेगी। ये वेव बनते बनते जब फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी, अब सबसे पहली जो वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब पहली बार तो तभी मैच यार एक बात बता, ये फिक्स सुनना और समझ ढंग से, V बराबर न्यू लैम्डा, और पूरा डिटेल में समझाता हूं सुनना। तेरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स, ट्यूनिंग फॉर्क फिक्स, तो साउंड की स्पीड एयर में फिक्स। अगर ये दोनों फिक्स है तो लैम्डा फिक्स आ गया क्या, तो अब जो वेव बनी है अंदर उसका लैम्डा फिक्स है। इस पाइप के अंदर जो वेव बनेगी उसका वेवलेंथ फिक्स है, वो नहीं बदल सकता। तो क्या मैं बोल दूं अगर वेवलेंथ फिक्स है तो पहली बार इन दोनों की फ्रीक्वेंसी तब मैच करेगी, पहली बार इन दोनों में रेजोनेंस तब होगा जब यहां एंटी नोड और नोड सबसे सिंपलेस्ट वेव यानी कि 1/4 वेव बनेगी। क्या बनेगी, 1/4 वेव बनेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर जाएगी, दोनों की फ्रीक्वेंसियां मैच कर जाएगी। क्लियर है क्या, चलो आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं कि माना फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ जब रेजोनेंस में होंगे दोनों इज L1, तो दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। क्या है ये, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। तो मैं बोल दूं दिस L1 वुड बी λ/4, यानी कि सो लैम्डा तो फिक्स है, λ1 मत लिख, λ/4। तो मैं बोल दूं पहली रेजोनेंस तब आएगी जब एक नोड और एक एंटी नोड के साथ ये वेव बनेगी, और ये जो लेंथ होगी एयर कॉलम की लेंथ, ये पानी खाली करने पे एयर कॉलम की लेंथ वो λ/4 के इक्वल होगी। फिर और खाली करते जाओगे तो वेव तो एक ही रहेगी, अगली तेज आवाज तब होगी जब एक और लूप बन जाएगा, ये वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो बोल दो अगली तेज आवाज तब आएगी जब एक लूप बढ़ जाएगा। तो यहां देख, यहां मत बना, ठीक है, तो ये हटा रहा हूं। तो दिस इज पहली तेज आवाज, ये फिर अगली तेज आवाज कब आएगी, ये। तो अगली तेज आवाज कब आएगी, ये। तो बोल दो अगली तेज आवाज ये देखो, ये जब अगर ये रेजोनेटिंग लेंथ ये L2, तो सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ पे क्या मैं बोल दूं, ये देखो फ्रीक्वेंसी फिक्स वही सोर्स है और साउंड की स्पीड तो लैम्डा फिक्स है, तो मैं बोल दूं 3 λ/4 हो जाएगी। तो सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ पे
सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ पे अंदर 3/4 वेव होगी या 1/4, एक नोट एक एंटी नोट के साथ। यहां पे एक एंटी नोट, दूसरा एंटी नोट और दो नोट, तो दो नोट दो एंटी नोट के साथ ये, तो मैं बोल दूं ये 3/4 वेव है। देख λ/4 के 4 हिस्से, 1 2 3 3 हिस्से, सॉरी 3 λ/4 हो गई। तो थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ में एक लूप बढ़ गया, देखो है ना, तो 3 λ/4 आ गया। ये देख एक लूप बढ़ गया, ठीक है। तो सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ 3 λ/4 आ गई। ऐसे अपन चाहें तो यहाँ से nth रेजोनेटिंग लेंथ, तो nth रेजोनेटिंग लेंथ में क्या हो गया, पहली में एक लूप आया, सॉरी पहली से दूसरी में एक लूप बढ़ गया। ऐसे nth में जाऊंगा तो सारे ओड आ रहे हैं, देखो 1 3 5, तो λ/4 के ओड मल्टीपल आ रहे हैं, है ना। लूप बढ़ते जा रहा है तो λ/2 बढ़ता जा रहा है, तो ओड मल्टीपल आएगा। तो ओड मल्टीपल आएगा तो nth कैसे लिखूंगा अपन, nth, तो lnth, है ना। तो यहाँ पे λ/4, फिर आया 3, तो ऐसे ही फिर आएगा 5, है ना। उसके बाद तो 2n+1 और 2n-1 दो चीज़ें होती है ना। तो ओड मल्टीपल ऑफ λ/4 लिखना तो या तो 2n+1 लिखूंगा या 2n-1 लिखूंगा। अब 2n+1 लिखना या 2n-1, तो 1 रखने पर λ/4 आना चाहिए, तो 2n+1 रखता हूँ और 2n-1, तो 2n+1 में तो 1 रखने पर 3 आ रहा है, देखो, और नीचे रखने पर 1 रखने पर 1 आ रहा है और 2 रखने पर 3 आ रहा है, तो ये वाला 2n-1 वाला सही है। तो यहाँ पे लिखो lnth बराबर 2n-1 λ/4, ठीक है। तो ये 2n-1 λ/4 आ गई nth वेवलेंथ। तो यहाँ से अपन क्या होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ लिख सकते हैं, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ और nth रेजोनेटिंग लेंथ लिख दी अपन ने 2n-1 λ/4, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, अब अपन इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, एक मिनट बेटा, है ना, एक मिनट इसको सिस्टमेटिक, इन फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, है ना, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज लेंथ, है ना, विल बी कितना, λ/4, L1 बराबर λ/4, ठीक है साहब। सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ बोलो, ये तो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ हो गई, ठीक है। देखो ना फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ आपको साफ साफ दिख तो रही है यार, 1/4 वेव बनी है ना यार, ऊपर से देखो जहाँ से ट्यूनिंग हो गया वहाँ से 1/4 वेव लेंथ बनी, और 1/4 वेव लेंथ λ/4 हो गया। सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ बोल बेटा, सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ इज गिवन बाय विल बी L2 बराबर 3 λ/4, क्लियर है, यस सर। उसके बाद आ जाए बेटा ऐसे nth रेजोनेटिंग लेंथ बोलो 2n- या 2n+1, तो 2n-1 nth, तो 2n-1 2n-1 λ/4। अब इसमें चाहो तो 1 रख के 2 रख के देख लो, आ जाएगी फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, आपकी इच्छा हो जो रखो। अब देखो ये तो आ गया नंबर, तो कई बार लैम्डा नंबर से निकालेंगे। अब आ जाओ रेशियो ऑफ ऑल रेजोनेटिंग लेंथ, उससे क्या होगा, पहली देके दूसरी पूछेगा तीसरी निकाल लूंगा। रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग लेंथ L1:L2:, करो लिखो L1:L2:L3 lnth, तो ये आ जाएगा 1:3:5:2n-1 मेरे लाल 2n-1, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो बेटा ये तो क्या रेजोनेटिंग लेंथ का नंबर। अब देखो डिफरेंस है ना सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ के बीच में, तो सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ, तो क्या हो जाएगा, तो लेंथ विल बी λ/2 होता है ln-ln-1, कोई भी दो ले लो लेकिन सक्सेसिव लेनी है, ln-ln-1 अरे लिखो ना रे बेटा L-1 कर देना यार, इज इक्वल टू λ/2। देख एक लूप आ रहा है, देख पीछे देख, ये कोई भी घटा दे 3 λ/4 - λ/4 तो आ जाएगा 2 λ/2 यानी कि 2 λ/4 यानी कि λ/4, कोई भी ले ले 5 - 3 ले ले तो भी आ जाएगा 2 λ/4 यानी कि λ/2, यस सर। तो दो सक्सेसिव का डिफरेंस होता है λ/2, यहाँ पे भी लिख लो, ये बना ब्रैकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख एक लूप आ रहा है, देख ये लूप, तो मैं बोल दूं दो सक्सेसिव के बीच में एक लूप बढ़ जाता है और एक लूप की लेंथ λ/2 होती है, हर अगले में एक लूप बढ़ता जाएगा, हर अगले में पिछले से एक लूप ज्यादा होता है और एक लूप की लेंथ λ/2 होती है बेटा। तो यहाँ पे एक तो रेजोनेटिंग लेंथ का नंबर दे सकता है, रेशो से अपने को अगली रेजोनेटिंग लेंथ पूछ सकते हैं, दो का डिफरेंस से लैम्डा निकल सकता है, तो लैम्डा निकालने के अलग अलग तरीके देख लिए। अब अपन जब भी न्यूमेरिकल करेंगे बेटा तो अपने को रेजोनेटिंग लेंथ का नंबर, डिफरेंस, है ना, एक देगा अगली बतानी है, बिल्कुल बता देंगे सर, ठीक है। तो अपने को दो रेजोनेटिंग लेंथ का डिफरेंस दे देगा तो 2 उधर भेज के लैम्डा निकाल लेंगे, तो सक्सेसिव का डिफरेंस λ/2 नंबर दे देगा, तो मैं यहाँ से n की वैल्यू रखिए, अरे आप बोलोगे जो निकाल दूंगा, 5th रेजोनेटिंग लेंथ, 7th रेजोनेटिंग लेंथ, ठीक है। और अपने को जब भी, हाँ वेरी गुड, तो अपने को जब भी ये पता होगा तो अपन सारा निकाल लेंगे, ठीक है। और डिफरेंस λ/2 आपको बोल ही दिया मैंने, इससे भी लैम्डा निकलेगा। अच्छा लैम्डा पता होगा तो वेलोसिटी भी निकल जाएगी, हेंस लैम्डा बराबर यहाँ से उधर भेज दो 2 ऑफ ln - ln-1 है,
एल एन माइनस वन, ठीक है। तो कोई भी दो सक्सेसिव का डिफरेंस इनटू उसका डबल विल बी लैम्डा। सर समझ में आ गया सारा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अब वेलोसिटी निकालनी होगी तो आपको फ्रीक्वेंसी देगा, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी देगा, तो वी बराबर न्यू लैम्डा, आपको पता ही है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट गिवन टेम्परेचर। ध्यान रखना, जो टेम्परेचर लेबोरेटरी का एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वी बराबर न्यू लेमडा। ये तो बच्चों वाला फॉर्मूला, विल बी वी बराबर न्यू लेमडा 80 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यू लेमडा। अब क्या होता है बेटा, ये टी डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, ये लेमडा, लेमडा कैसे भी निकल सकता है बेटा तो वी बराबर लेमडा। अब इसको चाहो तो यहाँ पे 2 है ना, एल एन माइनस एल एन माइनस लिख दो, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लेमडा निकाल लो, तो न्यू लेमडा चाहिए मुझे तो। अब देखो ये तो वी टी डिग्री सेंटीग्रेड पे आया है ना, तो 2 एन या 2 न्यू लिख दो, 2 न्यू एल एन माइनस वन, ये हो गई बेटा टी डिग्री पर वेलोसिटी। ये अब आपको ये लैब मैनुअल में सब फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन देखो एक 0 डिग्री पे भी वेलोसिटी पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि अलग अलग लोगों के, जैसे तू कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मैं कहीं कर रहा हूँ, कोई जम्मू में कर रहा है, कोई राजस्थान में कर रहा है, सब जगह अलग अलग टेम्परेचर पे है ना, लैब का टेम्परेचर अलग अलग होगा, और जब लैब का टेम्परेचर अलग होगा तो सबके लिए स्पीड अलग अलग आएगी, और जब सबके लिए स्पीड अलग अलग आएगी तो एक्सपेरिमेंट सेम परफॉर्म नहीं होगा। तो अब यार एक बात बता, कोई प्रैक्टिकल लेना है तो उसको क्या पता है ना। चल आ जाओ, एक क्वेश्चन करके देखते हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस पर। है ना, तो अब अपन क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, इन रेजोनेंस कॉलम, इन रेजोनेंस कॉलम, इन रेजोनेंस कॉलम या रेजोनेंस ट्यूब, कुछ भी लिख दो, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, इफ फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, पहले याद है मैंने थ्योरी में रेजोनेटिंग लेंथ के नंबर से पढ़ाया था, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज है ना 14 सेंटीमीटर, अगर पहली रेजोनेटिंग लेंथ 14 सेंटीमीटर दी है, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे दूंगा तो समझ लेना वेलोसिटी पूछने वाला हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक इज 600 हर्ट्ज, इज 600 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज, ठीक है। देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, अब फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ दे दी मैंने तेरे को, फ्रीक्वेंसी दे दी, अब देख क्या क्या पूछ सकता था वो तो है ना, देन फाइंड आउट स्पीड, देन फाइंड आउट फर्स्ट क्या, सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ, ए फर्स्ट है तो सेकेंड याद है, रेशो बताए थे, सेकेंड है, फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ, यस सर, ठीक है। और क्या पूछ सकता हूँ बेटा, वेव लेंथ लेमडा, और क्या पूछ सकता हूँ, स्पीड भी पूछ सकता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन एट गिवन टेम्परेचर है, ऑफ साउंड एट गिवन टेम्परेचर, साउंड एट गिवन टेम्परेचर, समझ गए। मुझे क्या पता लैब का टेम्परेचर कितना दिया थोड़ी है, तो मैं जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उस पर पता नहीं है तेरे को गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अलग अलग जगह तो 0 डिग्री पे भी एक याद है रिलेशन पढ़ाया था मैंने, जब तेरे को साउंड के पैरामीटर किस किस से इफेक्ट होते थे याद है, टेम्परेचर के इफेक्ट में एक रिलेशन निकाला था, तब मैंने कहा था लैब में काम आएगा, तो वी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर वी टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0.61 टी, याद आया, अपन ने लिखा था वी टी बराबर वी जीरो प्लस 0.61 टी, याद आ गया, तो मैंने 0.6 ही लिख दिया। तो अपने को गिवन टेम्परेचर से 0 पे भी निकाल सकता हूं मैं, और 0 पे निकलवाते हैं लैब में, क्यों, क्योंकि अलग अलग जगह टेम्परेचर। आजा, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ कितनी दी अपने को, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड, अब फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ अपने को पता है, तो यहाँ से सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ निकालेंगे अपन, या nth रेजोनेटिंग लेंथ तो 2n माइनस वन लेमडा बाई 4 होती है, और फर्स्ट लेमडा बाई 4 होती है बेटा, ये लेमडा बाई 4 लिखो, ये लेमडा बाई 4 होती है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज लेमडा बाई 4, तो लेमडा बाई 4 की वैल्यू 14 है, तो मेरे को 2n माइनस वन लेमडा बाई 4 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अब अपने को निकालनी कौन सी, फिफ्थ नहीं सेकंड भी तो निकालनी है, तो सेकंड n बराबर 2 रखो इसमें, तो सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ में 2 रखा तो 3 टाइम्स आ जाती है ना, और वैसे रेशो में भी पता है पहली से दूसरी 3 टाइम्स होती है, तो L2 बराबर मैंने लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ 14 एंड दिस इज 42 सेंटीमीटर। अच्छा, अब फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ, तो सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ आ गई 42 सेंटीमीटर लेमडा बाई 4, तो ये आ जाएगा 3 लेमडा बाई 4, इससे भी कर लो, तो 2 की रखा तो ये आ जाएगा 42, वो तो एक ही बात है, 3 टाइम्स कर लो या इसमें n बराबर 2 रख लो, एक ही बात है, ठीक है, सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ के लिए, है ना। तो पास वाली होगी तो मैं यूं ही गिन लूंगा 1 3 पास से, और अगर दूर होगी जैसे 15 भी पूछ ले रेजोनेटिंग लेंथ, या बहुत दूर की पूछ ले, तो मैं 2n माइनस वन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे अभी देख अगले में क्या पूछा है, ए अगला देख फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ पूछी ना, है ना, तो अब आजा फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ के लिए आजा, ये हो गया, तो यहाँ से अपन 2n माइनस वन,
फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ, ये लिखा फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ है ना, हाँ। तो अब फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ थोड़ी सी दूर हो गई, तो अब या तो गिन के निकाल लो या फिर 2n-1 लैम्डा बाई 4 में 5 रख दो n बराबर। तो जैसे ही मैं n बराबर 5 रखूंगा तो ये आ जाएगा 9 लैम्डा बाई 4। ठीक है बेटा, तो ये 5 रखते आ गया 9 लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 की वैल्यू 14 मुझे पता है, तो 14 इंटू 9 देखो कितना आ रहा है, 14 इंटू 9 116 आ रहा है, 126 आ रहा है ना, 14 इंटू 9 126 आएगा, 126 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ निकाल दी। ठीक है, अब लैम्डा निकालना है, तो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ से लैम्डा निकल जाएगा ना, लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से आ जाए फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ लैम्डा बाई 4 बराबर 14 है, तो लैम्डा बराबर कितना गया 4 इंटू 14, लैम्डा बाई 4 बराबर 14 सेंटीमीटर, तो लैम्डा बराबर आ गया बेटा 56 सेंटीमीटर। यस सर, तो ये लैम्डा आ गया 56 सेंटीमीटर। अब वो निकालो क्या, तो न्यू लैम्डा, न्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 600 इंटू लैम्डा 56 बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, 56 इंटू 6 करो तो 336 आ रहा है, देख कितना आ रहा है 336 मीटर पर सेकेंड। यस सर, तो सर ये तो बड़े आसान हो गया, अरे बिल्कुल आसान है। तो ये T डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब जीरो, अगर मेरे को लेबोरेटरी का टेम्परेचर पता होता तो मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी निकाल लेता, क्योंकि अलग अलग, हाँ अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर, मैंने बताया था ना अलग अलग। तो अब लेबोरेटरी वाला कोई जो एक्सपेरिमेंट लेने जा रहा है तो वो कोई हर जगह के टेम्परेचर थोड़ी ध्यान रखेगा, तो वहाँ 0 पे निकलवाया जाता है। अभी अपन एक क्वेश्चन में करेंगे 0 पे। ठीक है, चल आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन छांट के करते हैं, तो अपने को रेजोनेटिंग लेंथ के नंबर से सर क्वेश्चन कर देंगे। अब आ जा बेटा, इफ फिफ्थ, इस बार देख फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ कोई सी भी दे सकता है, तो ये रेजोनेटिंग लेंथ से कर रहे हैं। उसके बाद अपन फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ट्यूब एक्सपेरिमेंट इज 117 सेंटीमीटर। ठीक है, 117 सेंटीमीटर है। ठीक है ना बेटा, तो 117 सेंटीमीटर। देन एंड फ्रीक्वेंसी भी ले लो चलो, ताकि वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, ट्यूनिंग फोक है ना, इज वही 600 हर्ट्ज जी लिखो बेटा, 600 हर्ट्ज। देन फाइंड आउट, देन इस बार फिफ्थ दी है, देन फाइंड आउट, देन अच्छा लैब टेम्परेचर भी लिख, इफ टेम्परेचर ऑफ लैब इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड देन फाइंड आउट। 30 क्यों दिया समझ में आ गया, इस बार 0 पे भी निकाल। देन फाइंड आउट लैम्डा, सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, अब हाँ लैम्डा स्पीड ऑफ साउंड, लाइट नहीं सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री। देख 0 डिग्री दिया है, आ जा बेटा। अब अपने को फिफ्थ रेजोनेंस L5 बराबर 117 सेंटीमीटर, और L5 हो गया 2n-1 लैम्डा बाई 4 में n बराबर 5 रखूंगा, लैम्डा बाई 4 117, तो फिफ्थ के लिए n बराबर 5 रखूंगा। तो जैसे ही 5 रखा तो ये आ जाएगा कितना, देख हाँ n बराबर 5 रखूंगा, तो जैसे ही 5 रखेंगे अपन n बराबर, तो ये आ जाएगा बेटा कितना रे, हाँ n बराबर 5 रखो तो 9 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 117 है ना, तो 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लैम्डा बाई 4 बराबर, तो ये आ जाएगा 52 सेंटीमीटर, तो लैम्डा बराबर 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लैम्डा 52 सेंटीमीटर आ गया, तो 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4 बराबर 117, तो ये आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये लैम्डा 52 सेंटीमीटर आ गया। अब लैम्डा 52 सेंटीमीटर है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ से स्पीड नहीं, न्यू लैम्डा निकाल लूंगा मैं, लेकिन वो T डिग्री पे आएगी बेटा, अभी जो गिवन टेम्परेचर पे लैम्डा आई है। ठीक है, अभी अपन एक्सपेरिमेंट जिस भी टेम्परेचर पे कर रहे हैं लेबोरेटरी में, फ्रीक्वेंसी दी हुई अपने को, तो V बराबर न्यू लैम्डा, लेकिन V गिवन टेम्परेचर पे आएगा, तो V बराबर सेकेंड देखो, V बराबर न्यू लैम्डा, लेकिन ये T डिग्री पे आएगा, तो ये आ गया 600 इंटू 52/100, तो ये कितना आ जाएगा देखो 312 आ रहा है क्या, 312 मीटर पर सेकेंड। करो 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 खुद करो, 31 ये आया, लेकिन ये गिवन टेम्परेचर 30 डिग्री पे है ये वेलोसिटी। ठीक है, 312 मीटर पर सेकंड, ये 30, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, बच्चा ये टिक करके आ जाता है 312 पहला ऑप्शन मिलता है, गलत गलत है ये। क्यों, क्योंकि इट इज 30 डिग्री पर, दिस वेलोसिटी इज 30 और पूछी 0 पे है, तो आप 30 पे थोड़ी टिक करके आ सकते हो। तो 0 डिग्री की वेलोसिटी निकालनी है अपने को, आ जाए बेटा। तो 30 डिग्री पे नहीं होगी ये, तो ये तो 30 डिग्री की वेलोसिटी है, 0 पे तो नहीं होगी ये, तो आ जाओ 0 पे निकालते हैं। अब 0 30 और 0 में रिलेशन याद है, तो ये सारी 30 पे और 30 0 में रिलेशन मैंने बताया था, और लैब मैनुअल में भी लिखा होता है। ठीक है, तो आ जाए 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री की स्पीड निकालनी है, तो V30 बराबर V0 प्लस 0.61t है ना, तो V0 डिग्री बराबर क्या होगी, तो याद है रिलेशन V80 डिग्री बराबर V80 डिग्री माइनस 0.6t होता 0.6 मैंने 0.6 लिख दिया, तो यहाँ पे आ जा T डिग्री पे स्पीड, तो 0 डिग्री पे स्पीड मुझे निकालनी है, T डिग्री पे 312। ये बेटा ये डेटा मैंने मेरे हिसाब से दिए हैं, इमोशनल मत होना है ना। 0.6 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बोल मेरे लाल
तो इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 294 आ जाएगा। देख ए बेटा जी 830 डिग्री। तो यहाँ से ये 6 इंटू, हाँ ये 18 आ रहा, देख 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 312 माइनस 18, ये आ जाएगा 294, 294 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया अपने किस पे, ये आ गया बेटा 0 डिग्री पर स्पीड आ गई। क्लियर है। अब ये 0 डिग्री पर स्पीड है अपनी, है ना। तो ये 30 पे थी, ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेबोरेटरी में 30 डिग्री पर स्पीड निकाली, लेकिन अलग अलग लेबोरेटरी के टेम्परेचर अलग अलग होंगे, है ना। तो अब अलग अलग जगह टेम्परेचर अलग अलग होंगे, तो मैं कहाँ ध्यान रखता फिरूंगा। ये रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, हम चाहें जहाँ पर निकाल लेंगे। क्लियर है। ओके सर। हाँ बेटा, अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना। अपन ने पिछले क्वेश्चन में तो इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट टू सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ्स आर, है ना, टू सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ आर 75 सेंटीमीटर एंड 105 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो ये हो गया, देन, है ना, टू सक्सेसिव रेजोनेटिंग, देन फाइंड आउट फर्स्ट, क्या वेवलेंथ निकालो। अब सक्सेसिव दे दी मैंने, फर्स्ट वेवलेंथ, सेकेंड, है ना, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, है ना, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, और सेकेंड फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ, है ना, फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ। ठीक है, ये निकालना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो अपन ने क्या हुआ था, नंबर दिया था, है ना। इस बार अपन ने दो सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ दे दी। ठीक है, 75 और ये। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, तो फाइंड आउट सक्सेसिव। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना बेटा कि सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ में याद है, दो रेजोनेटिंग लेंथ का डिफरेंस, दो सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ का डिफरेंस अपने को क्या दे देगा, वेवलेंथ। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, तो अपन ने वेलोसिटी निकाल ली थी। अब यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी नहीं दी, क्यों नहीं दी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब अपने को पता है, मेरे को पता है फ्रीक्वेंसी दूंगा तो वेलोसिटी निकाल ही लोगे, लेमडा पता होगा तो। अभी तो अपन लेमडा निकालने की प्रैक्टिस करते हैं दो सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ से। ठीक है, तो 75 तो याद है सक्सेसिव का डिफरेंस, है ना, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ, याद है लेमडा बाई 2 होता है, एक लूप सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ, है ना, लेंथ इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, है ना, इज लेमडा बाई 2, एक लूप होता है बेटा लेमडा बाई 2। तो ln माइनस 1 बराबर लेमडा बाई 2। तो 105 माइनस 75 कर दिया है मैंने। ठीक है, तो यह कितना आ गया, 105 माइनस 30 सेंटीमीटर एंड इट इज लेमडा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा बराबर आ जाएगा कितना, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेमडा बाई 2 बराबर 105 माइनस 75, दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो यहाँ से तो लेमडा निकालने का ये तरीका भी होता है, दो सक्सेसिव का डिफरेंस, तो लेमडा आ गया। अब आप फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ कितनी होती है बोलो, लेमडा बाई 4। तो लेमडा बाई 4 कितना आ जाएगा, करो फटाफट, 15 सेंटीमीटर। तो L1 बराबर 60 बाई 4, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ, याद है फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ में अपन ने nth रेजोनेटिंग लेंथ लिखने का तरीका बताया था मैंने। ठीक है, ये तो 15 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 60 सेंटीमीटर। अब फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ में nth का तरीका बताते, याद है, अगले पेज पे जाते, है ना। तो ये nth, है ना, फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ के लिए तो पहले लिखूंगा मैं, क्या था, फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ इक्वल टू, तो याद है 2n-1, पहले एल एन एथ लिखो, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 4, याद आ गया। ए मैंने, हाँ, तो यहाँ से n की वैल्यू 5 रख दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 4, और वो 15 लेमडा बाई 4 सीधा लिख दिया मैंने 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देख लो, तो यहाँ से कितना, ये तो 60 बाई 4 15। ठीक है सर, अब देख बेटा, तो ये आ जाएगा कितना, 9 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 135 सेंटीमीटर। ठीक है, करो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो दिस इज फिफ्थ रेजोनेटिंग लेंथ 135 सेंटीमीटर। सर समझ में आ गई, क्लियर है क्या। तो मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए बेटा आपको। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग लेंथ निकालने का तरीका हो गया, है ना। एक होता है नंबर दे दे, और दूसरा होता है दो सक्सेसिव दे दे। सक्सेसिव दे दे तो दिक्कत नहीं है, नंबर दे दे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ओके।
अब अपन ने लास्ट टर्न पर सारा बात कर ली थी, अब अपन बात करते हैं एंड करेक्शन वाली, है ना। अब आज अपने को पढ़ना है एंड करेक्शन, ठीक है। रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही पढ़ना है, लेकिन विथ एंड करेक्शन, ठीक है। रेजोनेंस कॉलम ट्यूब विथ एंड करेक्शन, है ना, वो एक्सपेरिमेंट विथ एंड करेक्शन, ठीक सर। अब देखो बेटा, एंड करेक्शन में क्या है, जैसे अपन ने ट्यूब बनाई थी, ये अपनी रेजोनेंस कॉलम ट्यूब थी, नीचे से ये पानी यहाँ से निकलने की जगह थी, ठीक है। यहाँ पे एक टेप लगी हुई थी, यहाँ पे स्केल थी, स्केल का जीरो या एंड से, ट्यूब के अपर एंड से स्टार्ट होता था, है ना, बिल्कुल ये इस टाइप की ट्यूब थी अपनी, ठीक है। अब क्या होता था बेटा, यहाँ पानी भरा हुआ होता था, इस पूरे में अपन पानी खाली करते थे, तो यहाँ पे अपने को याद है ये एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड बनता था अपर एंड पे, और यहाँ नोड बनता था नीचे, और ये लेंथ होती थी रेजोनेटिंग लेंथ, जिसको स्केल पे मेजर कर देते थे, जो λ/4 आती थी। अभी तक अपन ने जो करा वो ये, लेकिन आज ये λ/4 ये नहीं होगा, जो मेजरमेंट है दैट वुड नॉट बी λ/4। इस बार क्या होता है बेटा, तो ये वेव थोड़ी ऊपर से बनेगी, क्योंकि ट्यूनिंग फोक थोड़ा ऊपर रहता है। ए ट्यूनिंग फोक देख, ये ट्यूनिंग फोक में और अपर एंड में गैप होता है यहाँ पे, ये देख, ये तो ये वेव क्या होता है बेटा, ये जस्ट अपर एंड पे नहीं बन के थोड़ी सी ऊपर बनेगी, तो मैं बोल दूँ ट्यूब के एंड से थोड़ी ऊपर बनेगी ये, तो ये यहाँ पे गैप आएगा, ये देखिए, ये अपर एंड यहाँ है, तो ये गैप आएगा, ये दिस ये, तो ये थोड़ी सी जो रीडिंग है बेटा वो थोड़ी ऊपर होगी, तो ये λ/4 जो होगा वो L1 नहीं होगा, L1 नहीं होगा, क्योंकि L1 तो यहाँ से मेजरमेंट है अपर एंड से ट्यूब के, ठीक है। ये देख ई, इसको बोलते हैं ई, एंड करेक्शन को ई बोलते हैं, वहाँ पे भी लिख लो, हाँ ये ई। तो ये क्या होता है L1 प्लस ई, दिस L1, इस अकेली L1 λ/4 नहीं होगी, क्योंकि वेव यहाँ से नहीं बनी है, वेव अपर एंड से नहीं बनी बेटा, यहाँ से ऊपर से बनी है ट्यूनिंग फोक के यहाँ से, तो ये L1 प्लस ई, दिस L1 प्लस ई, दिस वुड बी λ/4। देखो मैं जहाँ से बना रहा हूँ ये अपर एंड नहीं, इस ट्यूनिंग फोक का लोअर एंड, तो मैं बोल दूँ ये एंटी नोड, ये नोड और ये एंटी नोड, तो यहाँ पे आ जाएगा L1 प्लस ई, क्या होगा बेटा, दिस पूरा विल बी λ/4। अच्छा, अब सेकेंड अगर मैं बात करूँ, सेकेंड तो वो भी यहीं से बनेगी ऊपर एंड से, है ना, और लेकिन एक लूप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, चूंकि ट्यूनिंग आ गया, तो एक एंटी नोड और एक और एंटी नोड और एंटी नोड आ जाएंगे, एक नोड और एक एंटी नोड और आ जाएंगे, फिर ये जीरो, फिर ये दिस सेकेंड मेजरमेंट, ये बना स्केल बना, ठीक है, ये अपन ने स्केल बनाई, तो दिस वुड बी द सेकेंड मेजरिंग लेंथ L2, है ना, लेकिन फिर भी वेव यहाँ से नहीं बनेगी, थोड़ी ऊपर से बनेगी, वही जितने पहले ऊपर से बनी थी, तो मैं बोल दूँ ये एंटी नोड थोड़ा ऊपर होगा एंड, तो मैं बोल दूँ ट्यूब के अपर एंड से थोड़ा ऊपर होता है एंटी नोड, तो ये ई और ऐड कर दो, तो मैं बोल दूँ दिस L2 प्लस ई, दिस L2 प्लस ई, ये पूरी लेंथ, ये पानी भरा, तो दिस L2 प्लस ई कितना होगा 3 λ/4, तो L1 प्लस ई ये हो जाएगा λ/4, यहाँ लिख दो L1 प्लस ई, है ना, λ/4, पहले L1 ही λ/4 हुआ करता था, अभी दिस L2 प्लस ई, ये देखो दिस वुड बी 3 λ/4, तो L2 प्लस ई, तो ये L1 प्लस ई हो गया λ/4, ये L2 प्लस ई हो गया 3 λ/4, सर समझ में आया। तो L1 प्लस ई λ/4 होगा, L2 प्लस ई 3 λ/4 होगा, तो यहाँ लिखो L1 प्लस ई इज इक्वल टू λ/4, क्लियर है, इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। अब लिखो ये L1 प्लस ई इज इक्वल टू λ/4, फिर लिखो L2 एंड L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 λ/4, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2, तो L1 प्लस ई λ/4, L2 प्लस ई 3 λ/4, ठीक है, तो ये ऐड होते जाएंगे। तो अब क्या होता है रेजोनेटिंग लेंथ में, ए बेटा, हाँ, तो L1 प्लस ई, L2 प्लस ई, है ना, इस बार एंड करेक्शन का फर्क पड़ गया, पहले अपन L1 को ही λ/4 बोल देते थे, L2 को ही 3 λ/4 थे, इस बार L1 प्लस ई हो गया, क्योंकि मेजरमेंट थोड़ा सा थोड़ी ऊपर से बनेगी, तो इस बार क्या है, थोड़ी सी वेव ऊपर से बन रही है, ट्यूनिंग फोक थोड़ा ऊपर रखे, क्योंकि ट्यूनिंग फोक को अपन ट्यूब के टच करके थोड़ी रखते हैं, जो L1 को, L1 प्लस ई विल बी λ/4, क्लियर है। अब अपने को देख मैंने, हाँ, अब अपने को क्या करना है, एंड करेक्शन ऐड करना पड़ता है, ठीक है सर। तो ये दोनों समझ में आ गया, अब इन दोनों का देखो एक बार, देखो, है ना, तो अगला डिफरेंस, सक्सेसिव का डिफरेंस अगर देखोगे आप, तो λ/2 ही आ जाएगा, दो डिफरेंस, तो डिफरेंस में ई से ई कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करके देखो, जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो L2 प्लस ई माइनस L1 प्लस ई, है ना, ये इज इक्वल टू 3 λ/4 माइनस λ/4, करो 3 λ/4 माइनस λ/4, तो देख कितना रहा, 3 λ/4 माइनस λ/4, अब यहाँ से ई से ई गया, L2 माइनस L1, तो सक्सेसिव के डिफरेंस में तो देखो फिर से λ/2 आ गया, तो ई का कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि ई दोनों का कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो मैं बोल दूँ फिर से लैम्डा ट्वाइस ऑफ L2 माइनस, तो दो सक्सेसिव का डिफरेंस अभी भी λ/2, क्योंकि दो सक्सेसिव का डिफरेंस में एक लूप आ जाएगा मेरे लाल, तो दो सक्सेसिव का डिफरेंस अभी भी λ/2 होता है, और दो सक्सेसिव के डिफरेंस से मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ,
ई से ई का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। देखे ना यार, ये यहाँ से देख देख साफ साफ, इसमें भी ई है उसमें भी ई से ई कैंसिल हो गया। तो मैं बोल दूँ देखो ना, सेकंड में से फर्स्ट तो एक लूप आ जाता है, तो दो सक्सेसिव के डिफरेंस में लूप आता है और ई का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो दो सक्सेसिव के डिफरेंस से λ/2 से मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ। अब देखो बेटा, अब आपको दो सक्सेसिव लैम्डा आ गया, तो यहाँ से लैम्डा बराबर आ गया, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इसको, डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव रेजो, कोई भी हो, ये तो 1 2 ली मैंने, चाहे 2 3 कुछ भी ले ले आप, तो ई का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और दो सक्सेसिव का डिफरेंस एक लूप आएगा। तो डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ, है ना, इज λ/2, है ना, चाहे एंड करेक्शन हो चाहे नहीं हो, इज λ/2 विथ और विदाउट एंड करेक्शन, चाहे एंड करेक्शन हो चाहे ना हो, विथ और विदाउट एंड करेक्शन, कुछ भी हो, सक्सेसिव का डिफरेंस तो हमेशा वही रहता है। तो दो सक्सेसिव रेजोनेटिंग के लेंथ के डिफरेंस से मैं λ/2 बड़ा आराम से वेवलेंथ निकाल लूंगा। लेकिन इस बार वो काम नहीं करेगा। क्या फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, तो अगर मेरे को फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ दे दे और एंड करेक्शन नहीं दे तो मैं लैम्डा नहीं निकाल सकता। क्लियर है। तो यहां से दो सक्सेस, अब देखो तो λ/2 बराबर L2 माइनस L1, क्लियर है। तो यहां से लैम्डा बराबर ट्वाइस आ जाएगा, तो लैम्डा निकाल लूंगा। अब फ्रीक्वेंसी देगा तो मैं स्पीड निकाल लूंगा। गिवन टेम्परेचर पे बात करेगा तो ठीक है, 0 डिग्री पे बात करेगा तो ठीक है। तो यहाँ से ये देखो लैम्डा बराबर ट्वाइस ऑफ Ln माइनस L1n-1, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा ही है ना यार अपन ने, तो इसको इक्वेशन दे दो 3। अब देखो, अब अपने को जैसे मान लो, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना, इक्वेशन 3 से इन टू इक्वेशन 1। देखो उससे क्या एंड करेक्शन आ जाएगा, तो मैं बोल दूं ये यहाँ से लैम्डा की वैल्यू उठा के ऊपर रख दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, L1 प्लस ई, कितना आ जाएगा, L1 प्लस ई इज इक्वल टू, है ना, तो वो ऊपर आ जाएगा कितना, 2L2 माइनस L1 अपॉन 4, है ना। अरे देखा ना बेटा, 2 ये देख पीछे देख तू, ये लैम्डा की वैल्यू रखी मैंने 2L2 माइनस L1, ये यहाँ से उठा के यहाँ रखी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाँ 2L2। अब यहाँ से 2 से 4 कटा, तो अब ये 2 उधर भेजो तो 2L1 प्लस 2E, है ना। तो यहाँ से 2 ए बेटा ई नहीं ई लिखे एक बार, L2 माइनस L1 माइनस, हाँ तो मैं L1, हाँ ई L1 उधर भेज दिया, तो यहाँ से L2 माइनस L1 ये है, तो ये आ गया। तो ये एंड करेक्शन के फॉर्मूला बन गया। पर ये ध्यान ना, फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, ये एंड करेक्शन तभी लगेगा जब ये फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ हो। यहाँ यूं मत लिख देना Ln माइनस थ्राइस ऑफ Ln माइनस 1/2, क्यों, क्योंकि ये मैंने L1 प्लस ई बराबर λ/4 से सोल्व किया है। हाँ डिफरेंस हमेशा λ/2 होगा, क्लियर है। तो डिफरेंस हमेशा λ/2 होगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट और सेकंड रेजल्ट, तो E बराबर L2 माइनस 3L1/2। यस सर, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं अपन बेटा। तो पहला एग्जांपल लिखो, अब एंड करेक्शन आ जाए। इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, इन ट्यूब, है ना, इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इन थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन ट्यूब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, इज L1 बराबर 13 सेंटीमीटर कर लो, चलो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन इज 1 सेंटीमीटर, एंड करेक्शन इज 1 सेंटीमीटर, ई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बार एंड करेक्शन दे दिया। अब एंड करेक्शन दे दिया तो देखना 13 λ/4 नहीं होगा, 13 प्लस 1 λ/4 होगा, क्योंकि एक ऊपर है। एंड करेक्शन मतलब आपका ट्यूनिंग फोक एक ऊपर है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक, यानी कि स्पीड की पिक्चर बना रहा हूँ मैं, ट्यूनिंग फोक इज 600 हर्ट्ज, ट्यूनिंग फोक इज 600 हर्ट्ज, न्यू बराबर 600 हर्ट्ज। देन फाइंड आउट, देन फर्स्ट लैम्डा, फाइंड आउट लैम्डा, सेकेंड, है ना, एक तो लैम्डा बताओ, सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ, बेहतरीन सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ। थर्ड स्पीड ऑफ साउंड एट गिवन टेम्परेचर, है ना। 0 पे भी पूछ सकता था, पर मेरे को ज़्यादा अभी वो नहीं करना, एट गिवन टेम्परेचर, क्योंकि मुझे पता है तेरे को, मैंने रिलेशन बता दिया 0 और T में क्या रिलेशन होता है, एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है बेटा, एट गिवन टेम्परेचर। आ जाओ बेटा। तो अब यहाँ से क्या है, तो अपन करते हैं फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ 13 दी है, लेकिन इस बार इसको λ/4 मत करना, क्योंकि थोड़ी ऊपर से बनती वेव, ये देख डायग्राम बना के बताता हूँ, एक ऊपर से बन रही है वेव, तो पिक्चर बनाते हैं मेरे दोस्त। तो एक ऊपर से वेव बन रही है, दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल दूँ दिस 13 प्लस 1 वुड बी λ/4, ए दिस इज नॉट, 13 प्लस 1 ये ऊपर से, तो ये 0, ये 13 एक ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा, तो 13 प्लस 1 बराबर λ/4, ये E बराबर 1 है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर से वेव बनती है, तो 13 प्लस 1,
तो ये लेमडा बाई 4 होगा। यस सर, लेमडा बाई, तो डायग्राम से भी बता दिया वैसे से, तेरे को पता है लेमडा बाई 4 L1 प्लस ई होता है। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 13 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेमडा बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा बराबर बेटा 14 इंटू 4 56 सेंटीमीटर आ गया। देखो 56 सेंटीमीटर लेमडा आएगा। जो बच्चा गलती कर देगा और 13 को 4 गुना कर देगा, नहीं एक ऊपर से बनी है वेव, ये देख यहाँ से, तो एंटी नोड 1 सेंटीमीटर ऊपर होगा ट्यूब के अपर एंड से, तो बोल दूँ ये 14 इंटू 4 56 सेंटीमीटर। अब आ जाओ बेटा, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ कितनी आएगी बेटा, सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ, तो सेकेंड L2 बराबर, तो सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ देखो, ठीक है। आपको एंड करेक्शन दिया है, तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला L2 माइनस 3L1/2 निकाला था अपन ने। अब यहाँ पे E दिया है, पहली रेजोनेटिंग लेंथ दी है, तो रख दो, तो E बराबर 1 सेंटीमीटर रख, 1 सेंटीमीटर बराबर L2 निकालना माइनस थ्राइस ऑफ फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ कितनी है 13, मेजरमेंट है ना 13, 14 नहीं रखना, 13 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 इधर भेजो, हाँ तो ये 2 उधर भेजा, तो यहाँ से आ जाएगा 41 सेंटीमीटर, 39 प्लस 2, हाँ 41 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये आया 56, 13 प्लस 1, फर्स्ट रेजोनेटिंग में 13, दूसरी आई 51। देखो थ्राइस का रिलेशन नहीं है, 13 का 3 गुना नहीं है ये, दिस इज नॉट 3 टाइम्स ऑफ 13, ठीक है। तो इस रिलेशन से अपन ने निकाल लिया, एंड करेक्शन पता है ये वो, तो ध्यान रखना जब जब एंड करेक्शन होगा तो वो थ्राइस का रिलेशन भी गायब हो गया, क्योंकि वो रिलेशन मेंटेन ही नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो L1 प्लस वी और L2 प्लस ई, L2 प्लस ई विल बी 3 टाइम्स ऑफ L1 प्लस ई, क्लियर है क्या। तो ये 13 है, लेकिन सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ 13 प्लस 1, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, तो इस बार इसका 3 गुना होगा, समझ गए, दिस वुड बी थ्राइस ऑफ दिस 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 का 3 गुना होगा, और वो फिर मेजरमेंट ऊपर से आएगा अपर एंड से, क्लियर है। यहाँ देख, यहाँ बना डायग्राम ढंग से वापस, तो मैं बोल दूँ दिस ये देखो, ये 13 प्लस 1 दिस है ना, ये 14 सेंटीमीटर, इसका 3 गुना, और वहीं से ऊपर से तो इसका 3 गुना, ये होगा, ये नीचे देखो यहाँ से अपर एंड से इस सेकेंड नोड तक ये 42 सेंटीमीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर से वेव बनेगी, तो वो हो जाएगा 14, 14 का 3 गुना होगा 42, रीडिंग 42 नहीं होगी, रीडिंग फिर 1 सेंटीमीटर नीचे से आएगी, ये देखिए दिस वुड बी 42, बट दिस इज नॉट रीडिंग। कई बच्चे सोचते सर यही तो रीडिंग हुई, नहीं 14 का 3 गुना तो कर लिया, लेकिन रीडिंग ये 1 सेंटीमीटर नीचे, तो 14 का 3 गुना कर दिया, 1 सेंटीमीटर नीचे से रीडिंग होगी, क्योंकि हमारी स्केल 1 सेंटीमीटर नीचे है अपर एंड से, तो 41 वुड बी रीडिंग। तो ये डायग्राम से भी समझा दिया। तो 13 से एक ऊपर एंड वो था ट्यूनिंग फोक, और वहां से 3 गुना पे सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ होगी, और वो उससे 1 सेंटीमीटर नीचे स्केल होगी, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर नीचे स्केल होगी, और ये 1 सेंटीमीटर कम आएगी 42 से, तो ये 41 वुड बी रीडिंग। तो अपने से रीडिंग पूछी है, तो होगा 14 का 3 गुना, 14 का 3 गुना 42, और रीडिंग होगी 1 सेंटीमीटर कम, ठीक है। तो 41 सेंटीमीटर वुड बी द रीडिंग, ठीक है। और लैम्डा 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालनी कुछ नहीं है, अगर लैम्डा आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, v बराबर न्यू लैम्डा लगाओ, बच्चों वाली बात है, v बराबर न्यू लैम्डा, हाँ लैम्डा आपको पता ही पड़ गया, और न्यू की वैल्यू आपको पता है, दोनों वैल्यू रखो और सोल्व करो, आ जाओ बेटा। तो दोनों वैल्यू रख के सोल्व कर दो, तो ये 56 रख दो इधर, और ये 600 रख दो, है ना, तो 600 और 56 दोनों रख दो। आ जाओ अगला क्वेश्चन, अरे कर लेना, खुद कर लेना बेटा, अब अगला क्वेश्चन लिख दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। हाँ देखो फर्स्ट एंड, अब सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ है, तो फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट आर, तो फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ आर 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, 14 और 44, 14 सेंटीमीटर, देखो 3 टाइम्स नहीं है, 14 का 3 टाइम्स नहीं है रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड आउट, तो एंड करेक्शन का हिंट मिल गया, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट लैम्डा वेवलेंथ, सेकेंड एंड करेक्शन ई, एंड करेक्शन का हिंट है, देखो 14 का 3 टाइम्स नहीं है, हाँ एंड करेक्शन, और फ्रीक्वेंसी दी है 1600 हर्ट्ज, देन स्पीड ऑफ साउंड एट गिवन टेम्परेचर, देन स्पीड ऑफ साउंड v एट गिवन टेम्परेचर। तो देखो
तो सर यहाँ पे तो समझ में आ गया, तो अब एंड करेक्शन वगैरह सब निकालना आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ में ये देखो 14 और 42, दिस इज नॉट 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स नहीं है, 14 का 3 टाइम्स 42 होता है ना, और 44 3 टाइम्स नहीं है, इसका मतलब एंड करेक्शन तो है। तो एंड करेक्शन अपने को डायरेक्ट बोला नहीं है ना, लेकिन एंड करेक्शन है, ये हिंट। तो कभी भी ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ है और 3 टाइम्स का रिलेशन नहीं बैठ रहा हो तो समझ लेना एंड करेक्शन है। आ जाओ अब, है ना, फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ है, तो यहाँ से बोल दो डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा λ/2 रहता है, चाहे कोई भी दो सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ हो, एंड करेक्शन हो चाहे ना हो, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ इज इक्वल टू λ/2। ठीक सर, तो λ/2 रहेगा। तो यहाँ से आ जाओ, दो सक्सेसिव का डिफरेंस लेते हैं, तो 44 - 14 बराबर λ/2, तो 44 - 14 बराबर λ/2। ठीक सर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, तो 30 सेंटीमीटर बराबर λ/2, 30 सेंटीमीटर बराबर λ/2, है ना, बराबर λ/2। तो यहाँ से लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा बराबर 60 सेंटीमीटर, 2 × 30 सेंटीमीटर, तो दिस इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा पता पड़ गया 60 सेंटीमीटर, तो ये 60 सेंटीमीटर आ गया। ठीक सर, ठीक है, ये 60। अब एंड करेक्शन निकालो, 60 सेंटीमीटर फर्स्ट, सेकेंड एंड करेक्शन। अब एंड करेक्शन कितना होगा, ई बराबर एंड करेक्शन E इक्वल टू L2 - 3L1/2। ये फर्स्ट और सेकंड के लिए ही लगता है, ये ध्यान रखना। तो L2 अपने को पता है कितनी, 44, L1 कितनी है 14, तो 3 टाइम्स ऑफ 14 डिवाइड बाई 2, तो ये 1 सेंटीमीटर आ गया। देख 42, ये 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, दिस इज 1 सेंटीमीटर। सर समझ में आ गया, तो ये एंड करेक्शन आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ से मैंने एंड करेक्शन निकाल दिया, E बराबर 1 सेंटीमीटर। तो एंड करेक्शन, तो लैम्डा पता पड़ गया, एंड करेक्शन पता पड़ गया, ये दोनों चीज़ें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है, स्पीड निकाल लूंगा, आ जा। तो V बराबर न्यू लैम्डा, ये गिवन टेम्परेचर पे, तो 600 × 60/100, तो ये आ गया 360 मीटर पर सेकेंड। कर दे 360 मीटर पर सेकेंड, ये जो भी टेम्परेचर अभी लैब का उस पर स्पीड आई 360 मीटर पर सेकेंड, जो भी आई वही आई, है ना बेटा। तो जो गिवन डेटा मेरे पास थे उससे मैंने स्पीड निकाल ली। तो ये एंड करेक्शन पे दो तीन क्वेश्चन से तेरे को सब समझ में आ गया होगा कि सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ से लैम्डा कैसे निकालते हैं, है ना, और रेजोनेटिंग लेंथ का नंबर दे तो लैम्डा कैसे निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से तेरे को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए बेटा। अब है ना, एंड करेक्शन एक तरीका और होता है एंड करेक्शन निकालने का, उसमें क्या होता है बेटा, ट्यूब के डायामीटर या रेडियस दे देता है ना, तो वो बात करते हैं अपन कि ट्यूब का डायामीटर और रेडियस दिया हो तो एंड करेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है।